नमस्ते दोस्तों, चलिए आज एक नई कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है चार दीवारी। शादी के बाद सबसे पहले जो बदला वह कमरा नहीं था, हवा थी। अनु को यह समझने में कुछ महीने ही लग गए। कमरा बड़ा था, दीवारों पर हल्का नीला रंग, खिड़की पर सफेद पर्दे, बालकनी में 2 गमले भी थे। सब कुछ ठीक था। फिर भी जब वह गहरी सांस लेने की कोशिश करती, उसे लगता जैसे हवा सीने तक पहुंचने से पहले कहीं अटक जाती है। माँ के घर में भी तो 4 दीवारी ही थी, वहां भी दरवाजे बंद होते थे। फिर यहाँ क्यों ऐसा लगता है जैसे दीवारें धीरे धीरे पास आ रही हों। अनु पढ़ी लिखी थी, एक निजी कंपनी में काम भी करती थी। अपनी कमाई थी, अपने सपने थे। कॉलेज के दिनों में वह बहस प्रतियोगिता में जीतती थी, हर बात पर तर्क देती थी। शादी के बाद वही अनु अचानक बहू बन गई। एक ऐसा पद जिसके नियम लिखे नहीं होते, पर गलती की सजा तय होती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा। ससुराल वालों ने भी स्वागत किया। रिश्तेदारों ने कहा, बहुत भाग्यशाली हो, इतना अच्छा घर मिला है। रोहित भी बुरा नहीं था। वह पढ़ा लिखा, समझदार और शांत स्वभाव का था। कम से कम बाहर से तो ऐसा ही दिखता था। पहले महीने अनु ने हर चीज सीखने की कोशिश की। घर का तरीका, पसंद नापसंद, रिश्तेदारों के नाम, त्योहारों की परंपराएं। उसे लगा थोड़ी मेहनत से सब संभल जाएगा। पर धीरे धीरे एहसास हुआ कि समस्या काम की मात्रा नहीं, उसकी पहचान की कमी है। सुबह 5 बजे उठना अब विकल्प नहीं था, नियम था। ऑफिस जाने से पहले नाश्ता बनाना, लौटकर चाय देना, रात का खाना तैयार करना, यह सब अपेक्षित था। अगर वह थक जाती तो जवाब मिलता, हमारे जमाने तो और भी ज्यादा काम होता था। एक दिन नाश्ते में नमक थोड़ा कम हो गया। सास ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मायके में शायद इतना काम नहीं करना पड़ता होगा। वह वाक्य हल्का था, पर भीतर कहीं चुप गया। अनु ने मुस्कुराकर बात टाल दी। वह झगड़ा नहीं चाहती थी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी हर हरकत पर नजर है। ज्यादा हंसे तो बहू बहुत खुली हुई है, कम बोले तो घमंडी लगती है, ऑफिस से देर से आए तो घर की जिम्मेदारियां कम लगाती है। रोहित, वह सीधा टकराव पसंद नहीं करता था। जब भी अनु कुछ कहती, वह बस इतना कहता, अनु तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, सब ठीक है, मम्मी पापा ऐसे ही हैं। ऐसे ही हैं? यह 3 शब्द अनु की घुटन बन गए। उसे कभी किसी ने मारा नहीं, उस पर हाथ नहीं उठाया, पर उसकी बातों को हल्के में लेना, उसके भावों को ओवर रिएक्ट कहना, यह धीरे धीरे उसे भीतर से तोड़ रहा था। 4 दीवारी की असली घुटन दीवारों से नहीं, चुप्पी से आती है। अनु ने बोलना कम कर दिया। उसे लगा शायद सच में वह ज़्यादा सोचती है, शायद समस्या उसी में है। एक शाम ऑफिस में उसकी सहेली नंदिनी ने पूछा, तुम पहले जैसी नहीं रही अनु, सब ठीक है ना? अनु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। पर घर लौटते समय उसकी आंखें भर आई। उस रात उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में बदल गई हूँ? क्या मुझे बदल दिया जा रहा है? कुछ देर बाद अनु तेज बुखार से पीड़ित थी। शरीर टूट रहा था। फिर भी सुबह रसोई से आवाज आई, आज चाय कौन बनाएगा? अनु धीरे से उठी। सोचा, थोड़ा सा काम करके आराम कर लूँगी। चाय बनाते समय उसे चक्कर आ गया। कप हाथ से टूटकर गिर गया, कांच बिखर गया। सास ने तीखी स्वर में कहा, इतना भी ध्यान नहीं रख सकती क्या? उस पल अनु को बुखार से ज़्यादा ठंड लगी। रोहित ने बाद में बस इतना कहा, थोड़ा संभल कर काम करा करो ना अनु। उस रात अनु रोई नहीं, वह छत को देखती रही और उसे पहली बार साफ समझ में आया, यह घर उसकी बीमारी नहीं देखेगा, बस उसकी भूमिका देखेगा। अगले दिन उसने माँ को फ़ोन मिलाया। उंगली कॉल बटन पर रुक रही थी। माँ ने विदा के समय कहा था, अब ससुराल ही तुम्हारा घर है बेटा। क्या वापस जाना हार होगी? क्या दुख बताना कमज़ोरी होगी? फ़ोन कट गया, पर मन में एक दरार पड़ चुकी थी। दिन बीतते गए। अनु अब पहले की तरह प्रक्रिया नहीं देती थी। वह सुनती, सोचती और तय करती, कहाँ बोलना है। एक रात उसने रोहित से पूछा, तुम कभी मेरे लिए खड़े क्यों नहीं होते रोहित?
रोहित झुंझलाया। हर बात में बीच बीच में मत लाया करो, ये तुम्हारी और मम्मी के बीच की बात है, तुम मुझे बीच में मत लाया करो। मैं घर में शांत रहना चाहता हूँ, अनु ने शांत स्वर में कहा। शांति और चुप्पी में फ़र्क होता है रोहित। रोहित चुप रह गया। उस रात अनु ने माँ को फिर से फ़ोन किया। इस बार उसने कॉल नहीं काटा। माँ की आवाज़ सुनते ही उसकी सिसकियाँ निकल पड़ी। बहुत देर तक वह कुछ कह नहीं पाई। माँ ने धीरे से पूछा, सच बताओ, खुश हो ना अनु? यह सवाल किसी ने उससे महीनों बाद पूछा था। अनु ने सब नहीं, बहुत कुछ कह दिया। घुटन, अकेलापन, अनसुना किया जाना। दूसरी तरफ से बहुत देर तक सन्नाटा रहा। फिर माँ बोली, काश मैंने भी कभी यही कहा होता। माँ ने पहली बार अपने जीवन की चुप्पियाँ खोली। कैसे उन्होंने भी सहा, चुप रहीं, समाज के डर से खुद को दबा दिया। अगर कुछ दिन यहाँ रहना है तो आ जाओ, माँ ने कहा। यह हार नहीं होगी, अनु ने फैसला किया। जब उसने ससुराल में बताया कि वह कुछ समय के लिए मायके जाएगी तो जैसे तूफान ही आ गया। लोग क्या कहेंगे, शादी कोई खेल नहीं है, आजकल की लड़कियां, उफ। रोहित नाराज था। तुम बात को बढ़ा रही हो अनु। अनु ने शांत स्वर में कहा। मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं खुद को बचाने जा रही हूँ। उसने बैग उठाया। इस बार उसके कदमों में अपराध बोध नहीं था। मायके की हवा अलग थी। वही पुरानी कमरा, वही खिड़की, वही नीम का पेड़, पर सांस आसान थी। पहले कुछ दिन वह सिर्फ सोती रही। फिर उसने डायरी लिखनी शुरू की। उसने खुद से पूछा, मैं क्या चाहती हूँ? सम्मान, साझेदारी या सिर्फ सहने की आदत? रोहित के फ़ोन आते रहे, पहले गुस्से में, फिर थोड़े नरम स्वर में। एक दिन उसने कहा, शायद मैंने तुम्हें सुना ही नहीं। यह पूर्ण माफ़ी नहीं थी, पर शुरुआत थी। कुछ हफ्तों बाद अनु वापस लौटी। इस बार उसके कदम धीमे थे, पर डरे हुए नहीं थे। उसने स्पष्ट कहा, मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, पर सम्मान के साथ। अगर मुझे कोई चोट पहुँचाएगा तो मैं बोलूँगी। अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं फिर चली जाऊँगी। सास चुप रही। ससुर ने नज़रें फेर ली। रोहित ने पहली बार कहा, ठीक है अनु, हम कोशिश करेंगे। बदलाव तुरंत नहीं आया। ताने कभी कभी फिर भी आते थे, पर अब अनु चुप नहीं रहती थी। धीरे धीरे रोहित ने भी बीच में बोलना शुरू किया। छोटे छोटे कदम थे, पर खिड़की खुल रही थी। चारदीवारी अब भी थी, पर अब उसमें हवा आती जाती थी। घुटन पूरी तरह खत्म नहीं हुई, क्योंकि समाज एक दिन में नहीं बदलता, पर अनु बदल चुकी थी। उसे अब पता था, सहन करना धर्म नहीं, विकल्प है, और हर विकल्प बदला जा सकता है। कहानी का अंत शादी के टूटने या बचने से नहीं है। असली अंत तब होता है जब एक औरत अपने मन की आवाज़ को दबाना बंद कर देती है, और उस दिन चारदीवारी सिर्फ दीवार रह जाती है, कब्र नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी कहानी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।